दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं किटोवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहाँ पे बिटकॉइन की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखेगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, मार्केट में स्ट्रैटेजीज बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको दोस्तों ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, जहाँ पे कि आप क्रिप्टो के बारे में, फॉरेक्स का, स्टॉक का और कमोडिटी का सभी चीज़ों का इस एक कोर्स में सीख सकें। और इस कोर्स का ड्यूरेशन 1 वीक के आसपास है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कोर्स है क्रिप्टो के अंदर। बाकी दोस्तों, अगर आप सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाकी आप डिटेल्स जानने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptovel के ऊपर। और अगर आप कॉलिंग करना चाहें तो उसकी फैसिलिटी पे आपको वहाँ पे मिल जाएगी बाकी डिटेल्स जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते अब सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं कि बिटकॉइन की आखिर प्रेडिक्शन क्या है और यहाँ पर अब बिटकॉइन क्या करने वाला है। सो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जो कि है बिटमैक्स का, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड फिलहाल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिटमैक्स के अंदर ब्रेकआउट, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि 26 के पहले पहले हमें कोई ना कोई सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे चांसेस है कि जो ब्रेकआउट है वो अप साइड में होगा। हालांकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन जो वॉल्यूम की बात करें तो 4 आवर के आसपास तो वॉल्यूम ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाती है, बट 1 डे में वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। ऑब्वियसली में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और प्राइस जा सकता है यहाँ पे हिट करने इसके हाईएस्ट लेवल, जो कि 10,200 है उसको। हालांकि यहाँ पे बात करी जाए तो फिलहाल में जो प्राइस है थोड़ा सा स्टक करा हुआ है। जितना ज़्यादा प्रेशर की उम्मीद थी कि $1000 या फिर ऐसे कुछ कैंडल हमें शायद देखने को मिल सकती है, बट वो अभी तक नहीं मिली है। इसका पीछे का रीज़न ये भी है कि अभी 1 डे के अंदर जो वॉल्यूम है वो पूरी तरीके से डिक्लाइनिंग मोड में अभी भी चल रहा है, यानी कि अभी भी हमें एक बड़ा मोमेंटम देखना बाकी है और वो मोमेंटम मैक्सिमम प्रॉबेबली 10,000 के आसपास हो सकता है। हालांकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो मार्केट है वो बुलिश है, सेंटीमेंट पूरी तरीके से बुलिश है, और आने वाले अगर कुछ महीनों के अंदर हम लोग 15,000 तक भी पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी, लेकिन उसके लिए 10,000 का मार्क टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं EMA रिबन के बारे में, तो EMA रिबन ने लास्ट टाइम पे यहाँ पे जो सपोर्ट दिया था वो अभी भी यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन है, और इस बार जो प्राइस है वो EMA रिबन के ऊपर आ गया है। अब वेट है बस EMA रिबन के फैंस को थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होने का, लाइक इसके जैसा, जैसे कि यहाँ पे था। इससे हमें पता पड़ेगा कि जो मार्केट है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ रही है और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे जाना चाहता है। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो अभी हम लोग टारगेट यहाँ पे ही रख के चलेंगे, जो कि 10K के आसपास है, जो कि हमारा एक फेवरेबल टारगेट रहेगा इस फॉलिंग वेज के या फॉलिंग चैनल के हिसाब से। यहाँ पे दोस्तों बात करें मैकडी की, तो मैकडी यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस हो गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा बुलिश मोमेंटम। एंड RSI की बात करें तो RSI जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था वो भी फिलहाल में यहाँ पे ब्रेकअप कर गया है, और RSI में हमें यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि एक बार प्राइस थोड़ा सा डिप डाउन करे और उसके बाद अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो प्राइस हमें ब्रेकअप मिल जाएगा 60 के लेवल का, और ये ब्रेकअप मिलने का मतलब है कि हम लोग एक बुल मार्केट के अंदर यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, जो कि इस तरीके का बुल मार्केट होगा जो आपने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आप जो रिली कह सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और देखना है कि जो मार्केट है वो किस तरह मोमेंटम करता है। मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, तो फिलहाल में अभी कोई भी हमें इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन की उस प्राइस प्रेडिक्शन की कि क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए क्रेडिट मिलता है यहाँ पे AR शेवलेफ को। स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर पूरा के पूरा ये आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है, इस चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये जो ब्लू लाइन से ये आपको ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं, जो कि आपको दोनों ही, यानी कि पिछली बुल साइकिल और इस बुल साइकिल में आपको देखने को मिला है, या फिर आप कह सकते हो कि पिछले मार्केट के अंदर और इस मार्केट में।
यहाँ पे सबसे पहले एक डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, आपने 18 में भी ये चीज़ देखी। उसके बाद नीचे के एक्यूमुलेशन होता है, ये वहाँ पे भी हमें एक्यूमुलेशन मिला। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रनअप आता है, यहाँ पे भी हमें फर्स्ट रनअप देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन होता है, फिर से यहाँ पे एक्यूमुलेशन या फिर मैं इसको कहूँगा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ। एंड इसके बाद से यहाँ पर हमें एक ब्रॉड गेज ट्रायंगल देखने को मिला जो कि इस पॉइंट पे था। इसके बाद फ्लैश क्रैश, और ये जो सडन क्रैश हुआ था ये उस टाइम पे भी यहाँ पे हुआ था जैसे कि यहाँ पे कोरोना का क्रैश आया। एंड इसके बाद से यहाँ पर प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ब्रेक करके सीधे पैराबोलिक कर्व में चला गया। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इसी तरह के कर्व में क्या है। अब अगर इसको एज्यूम करने की कोशिश करें कि मार्केट लास्ट टाइम कितना पंप हुआ था, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि मार्केट $794 से पंप होना स्टार्ट हुआ था लगभग 20,000 के आसपास। तो हम इसके लिए चलते हैं BLX चार्ट में सबसे पहले, और BLX चार्ट में आने के बाद हम लोग आते हैं बैकग्राउंड में जहाँ पे कि प्राइस था लगभग 749 के आसपास का था, लगभग इस जगह पर। तो हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट से अगर मार्केट की बात करी जाए तो मार्केट लगभग 2400% के आसपास ग्रो करा था। अब लेट्स सपोज कि ये जो एरिया हमारे पास आ रहा है ये यही वाला एरिया है, और यहाँ से मार्केट 2004% अगर ग्रो करता है किसी भी केस के अंदर 2400 की अगर बात करी जाए तो लगभग प्राइस 2,40,000 के आसपास यहाँ पे जाता हुआ हमें मिल सकता है। हालांकि मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि इस टाइम पे जो पैसा था वो इतना ज़्यादा नहीं था मार्केट में, यानी कि मार्केट ने जब अपना ऑल टाइम हाई लगाया था तो सिर्फ और सिर्फ 835 बिलियन की थी, और इस बार जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आने की उम्मीद है, करीबन 4 to 5 ट्रिलियंस के आसपास। तो ये एक थोड़ा अलग मार्केट हो सकता है जहाँ पे कि हमें ज़्यादा मनी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पे जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, चाहे फिर बैंक्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, कंट्री हो, बहुत सारी, तो वो भी चीज़ हमें थोड़ा सा पे देखने को मिल सकता है। अगले दोस्तों पे बात करते हैं बिटकॉइन के CME फ्यूचर गैप के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं 4 आवर में। यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल में कोई भी गैप देखने को नहीं मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात है, अभी तक कोई गैप यहाँ पे CME फ्यूचर में नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों अगर डोमिनेंस की यहाँ पे बात करी जाए तो डोमिनेंस के लिए हम लोग चलते हैं 1 डे की चार्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से डोमिनेंस है वो इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, और अगर डोमिनेंस इसको ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट स्टॉप डोमिनेंस का लगभग नीचे हमारे पास 59 के आसपास यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हो रहा है, और उसके बाद जो प्राइस डोमिनेंस है वो नीचे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर यहाँ से कोई भी रिवर्सल मिलेगा तो हम डबल बॉटम मान के उसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अभी डेटा ज़्यादा नहीं है तो उसको थोड़ा सा मैच्योर होने देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डोमिनेंस के ऊपर ज़्यादा अच्छे से बात यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉइन है दोस्तों वो है इथेरियम। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास यहाँ पर एक पैरेलल चैनल है जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही थी कि वो अपसाइड ब्रेक होगा और अपना जो टारगेट है $250 का उसको यहाँ पे हिट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने का सीधे प्राइस यहाँ पे 271 के आसपास चला गया है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ये पूरा की पूरा एक साइडवेज मार्केट देखा था, जिसके ब्रेकआउट के बाद से मार्केट करीबन $300 के आसपास यहाँ पे टच करने जा सकता है। 290 अभी आप पकड़ सकते हो। अगर मैं इसके हाई की बात करूं तो ये हमारे लिए अभी का एक फेवरेबल टारगेट हो सकता है थोड़ा सा प्राइस नीचे करेक्शन ले ले $250 और $257 तक, तो वो हमारे लिए एक अच्छा प्राइस हो सकता है एंट्री के लिए, जहाँ से कि हम 290 से लेके $300 तक का टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के साथ आज बहुत अच्छी न्यूज़ भी आई जिसको मैं अभी आपके शेयर करता हूँ। पहले हम लोग टीए के पार्ट को कवर कर लेते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं EMA रिबन की। तो इसके अंदर तो हमारा जो EMA रिबन है 1 डे के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर था स्टार्टिंग से, जिसमें कि हमें कोई भी इसका इतना ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला था, स्टिल यहाँ पे हमें बाउंस देखने को मिला है। वहीं पे बात करें मैकडी की तो मैकडी पॉजिटिव है। RSI की बात करें तो RSI 60 के ऊपर है जो कि हमें चाहिए था, और फाइनली 60 के ऊपर तो हम कह सकते हैं कि जो इथेरियम है वो एक बुल मार्केट की टेरिटरी में आ चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पे 300 का जो टारगेट है वो कितने टाइम में यहाँ पे अचीव हो पाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास कॉइन है ये है दोस्तों लाइट कॉइन, और लाइट कॉइन का जो ये वाला लेवल ये ब्रेक हो चुका है। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया था 2 दिन, तो उसमें आप देख सकते हो इस लेवल के ऊपर रिक्लाइम होकर प्राइस पंप कर गया है। तो अभी हम लोग टारगेट $49 के आसपास लेके चलेंगे। छोटे से अगर आपको रेजिस्टेंस की बात करनी हो तो अभी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है 45 का, ये ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली $50 हमारा टारगेट आराम से यहाँ पे होने वाला है। अगर प्राइस थोड़ा सा करेक्शन लेगा तो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है इस तरीके का, जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। बाकी तो लाइटकॉइन का प्राइस भी ठीक है, बिटकॉइन के साथ ही चलेगा। तो जैसा बिटकॉइन का मोमेंटम होगा वैसे लाइटकॉइन का भी मोमेंटम होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों जो कॉइन है वो है दोस्तों हमारे पास चेन लिंक। और फाइनली दोस्तों चेन लिंक यहाँ से ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद इसने यहाँ पर अपना एक बेस बना लिया। ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से कि चेन लिंक पंप करना स्टार्ट कर गया। आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि चेन लिंक ने पंपिंग स्टार्ट कर दी है। तो अब हम लोग अगले टारगेट्स को, पहले तो अभी
$8.9 या $9 तक का ही टारगेट लेंगे, उसके बाद जैसे ही उसको ब्रेक करता है आगे के टारगेट्स को हम लोग देख पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है ये है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, एंड बाइनेंस कॉइन फिलहाल में आप देख सकते हैं थोड़ा सा करेक्शन लेने का वापस से ट्राई कर रहा है, और अभी तक ये जो लेवल है ये यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके ऊपर आने का, क्योंकि इसके ऊपर अगर प्राइस आ जाता है तो जो पीएनबी है उसको हम लोग $21 तक टारगेट यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है ये है दोस्तों ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है इस पॉइंट पे, बट यस मिड लाइन हमारे पास है होल्डिंग की 0.7 की, जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक हम लोगों को इतना कुछ इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है ये है दोस्तों XRP, एंड फाइनली दोस्तों XRP का जैसे हमने बात करी थी कि ये ऐसा वैसे तो एंट्री थोड़ी रिस्की थी, बट इसके ऊपर XRP आता है तो आप एंट्री ले सकते हो, और अभी अगर आप देखें तो लगभग 7% के आसपास का हमें गेन देखने को मिला है इस सिंगल वीक के अंदर। तो आई होप अगर आपने इसमें एंट्री ली होगी इसके ब्रेक के बाद तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। स्टिल अब ये देखना है कि जो मार्केट है वो करीबन 0.20 के ऊपर 2800 या 2900 के ऊपर स्टेबल हो जाए, ताकि हम लोग जो टारगेट है उसको $0.23 तक यहाँ पे लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है ये है दोस्तों नियो को फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है, जो सपोर्ट था अच्छा सा मेंटेन करके ब्रेक करा है। अब बस यहाँ पे हमें वेट करना होगा $12.1 का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो जो इसका लॉन्ग टर्म यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चैनल क्रिएट हो रहा था ये ब्रेक हो जाएगा, और हम लोग फिर टारगेट रख पाएंगे लगभग $21.9 तक। अगला दोस्तों जो हमारे पास कॉइन है ये है दोस्तों EOS, और EOS अभी जाके हिट करा है अपने रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि यहाँ पे जो प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्ट नहीं होता है तो ये हमारे लिए एक लेवल हो सकता है, बट अब इसके ऊपर आना EOS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर EOS आके कंफर्म कर लेता है, 1 या 2 दिन रुकता है, तो फिर हम लोग टारगेट रख सकते हैं इसके एकदम टॉप का, जो कि $3.11 के आसपास है, तो थोड़ा इसके ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है वो है दोस्तों WZRX कॉइन, एंड WZRX कॉइन स्टिल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्राई करा बट नहीं ब्रेक हो पा रहा है, एंड आई थिंक ये थोड़ा सा इथेरियम जैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि आप देख सकते हो 2 बॉक्सेस के बीच में। तो हम लोग वेट करते हैं किस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, उस डायरेक्शन में ट्रेड यहाँ पे लिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों तेजोस ने नीचे वाला जो सपोर्टिव लेवल है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करा था, इसको एक बहुत ही अच्छे मैनर में यहाँ पे रिस्पेक्ट करा है, जो कि आप इस पॉइंट पे यहाँ पे देख पाएंगे ये वाला। और फिलहाल में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है तो थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद है अगर यहाँ पे करेक्शन होता है। बाकी अगर इसके ऊपर फ्लिप हो जाता है तेजोस तो हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे, एंड टारगेट रेट हम लोग रखेंगे $3.9 तक। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है ये है बिटकॉइन कैश, और जैसा कि हम लोगों ने उस टाइम पे बात की थी कि एक बार इसको इस लेवल को हिट करने जाना चाहिए जिस तरीके से प्राइस यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल लेवल हिट हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है $248 या $250 का, जिसको कि ब्रेक करने के बाद हम टारगेट कर सकते हैं $283 से $290 के आसपास का। तो बस दोस्तों यही सारे कॉइन थे, अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है इथेरियम की तरफ से, जिसकी हमने बात करी थी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे इथेरियम का 2.0 का जो फाइनल टेस्टनेट है वो लॉन्च होने वाला है, जो कि है 4 अगस्त को। बट आई डोंट थिंक इनका जो इतिहास रहा है उसमें कि इन्होंने कभी टाइम पे कोई चीज़ लॉन्च करी हो, बट लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें निकल गई थी। 4 अगस्त में ज़्यादा टाइम नहीं है, और टेस्टनेट आने का मतलब है कि इथेरियम की प्राइसेस और ज़्यादा बूम यहाँ पे कर सकती हैं। आप सभी को पता है टेस्टनेट और मिननेट पे थोड़ी सी हाइप क्रिएट होती है, और ये तो फिर इथेरियम है जो कि सभी का कॉइन का माई बाप यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल में इनका जो मोस्ट अवेटिंग आप कह सकते हो जो 2.0 का जो जीरो फेज है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट से। इसके बाद मेन नेट पे भी ये लोग शिफ्ट करेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। आपके पास कॉइन्स होंगे उनको ट्रांसफर करना, यानी कि अभी की चेन से POW की चेन में, उसमें भी हमें टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद इनका आप मल्टी क्लाइंट टेस्टनेट को यूज़ कर पाएंगे, जो कि वैलिड हो जाएगा। और इसका जेनेसिस माइन होगा, यानी कि जो पहला ब्लॉक होता है वो माइन होगा 4 तारीख को। तो यहाँ पे जो फेज 0 इथेरियम 2.0 का वो यहाँ पे टेस्ट होगा, और इसका जो बीकन चेन है वो शायद अप्रैल तक यहाँ पे क्रिएटेड हो जाएगा, तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। शायद नेक्स्ट ईयर के लोग बात कर रहे हैं। और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर डायरेक्टली ये लोग शिफ्ट होंगे तो इनकी ट्रांजेक्शन स्पीड बढ़ जाएगी। ट्रांजेक्शन स्पीड बढ़ेगी तो सारे डैप्स, सारे जो कॉइन्स है वो और ज़्यादा फास्ट यहाँ पे हो जाएंगे। बाकी प्रूफ ऑफ वर्क से यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे 32 इथेरियम स्टेक करने होंगे अगर आपको वैलिडेटर बनना है, जो कि इन्होंने पहले ही बताया रखा था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। टेस्टनेट
नेट पे तो हालांकि ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन मेन नेट पे आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। टेस्ट नेट सिर्फ टेस्टिंग के लिए होगा कि यहाँ पर कैसा जो चेन है इनकी वो पीओएस के ऊपर किस तरह वर्क कर रही है। बट फाइनली ये जान के बड़ी खुशी हुई कि इथेरियम की 2.0 आ रही है, और 2.0 जो फेजेस में आएगी उसमें शायद 2 से 3 साल का समय लग जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आती है तो मैंने आपको पहले भी कहा है इथेरियम स्काई रॉकेट कर जाएगा। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यूएसए की तरफ से, और यूएसए के दोस्तों आप कह सकते हो सभी बैंकों को ग्रीन लाइट मिल गई है कि आप अब यहाँ पे क्रिप्टो की कस्टडी दे सकते हो। अब ये खबर बहुत अच्छी है सुनने के लिए कि आपको क्रिप्टो की कस्टडी बैंक के थ्रू मिलेगी। तो इससे सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि जितने भी लोग हैं जो शायद क्रिप्टो से डर रहे थे, अब वो बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे आ पाएंगे, और जो लोग शायद क्रिप्टो को नहीं समझ पाते या उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अब उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको वीडियो में बोला था ना कि यहाँ पे बिटकॉइन बहुत ज़्यादा पंप हो सकता है इस बार की बुल साइकिल में, उसका रीज़न यही है क्योंकि इस बार जो पैसा वो कितना आएगा वी डोंट नो, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 835 बिलियन की मार्केट थी। इस बार अगर 8 ट्रिलियन तक भी पहुंच गई तो भी कहना मुश्किल है। हालांकि मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 8 ट्रिलियन तक एक बार में पहुंच जाएगी। हो सकता है 4 to 5 ट्रिलियन मेरा एक्सपेक्टेशन रेंज है कि बिटकॉइन की मार्केट यहाँ पे जा सकती है। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है। पूरी बात इसमें यह है कि बैंक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका मतलब कि बैंक बिटकॉइन हथियाने वाले हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने एक लेटर यहाँ पे इशू करा था जो कि नेशनल बैंक्स और फेडरल सेविंग एसोसिएशन के थ्रू था, यहाँ पे ओसीसी के थ्रू ये लेटर था, जो कि मैंने आपको कल ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था। ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट वहाँ पे जल्दी मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉशिंगटन DC 20219 जो कि इनका ड्राफ्ट नंबर है, यहाँ पे आपको मिलेगा जुलाई 2020। और ये वो बिल है जहाँ पे कि उन्होंने पूरा बताया है कि आप देख सकते हो इसके अंदर बिल तो नहीं कहेंगे, एक लेटर इसको कह सकते हैं, और यहीं पे जो न्यूज़ है वही इसके ऊपर पूरी लिखी गई है। बट इसमें जस्ट जो सबसे बड़ा डर है बस वो है बैंकिंग का, क्योंकि बैंक्स ने अपनी तो 12 बजाई है, आप कहीं क्रिप्टो की भी ना बजा दें। बाकी ठीक है, अच्छा है, रेगुलेशंस के साथ काम होगा, कस्टडी मिलेगी, लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और जो लोग शायद क्रिप्टो से डर रहे हैं वो भी क्रिप्टो में अब यहाँ पे आ पाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही दोस्तों वो आ रही शिव की तरफ से। एक आप कह सकते हो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे कि आप बिना किसी KYC करे या कुछ भी करे आप अपने बिटकॉइन को स्वैप कर सकते हो अदर करेंसीज के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इन लोगों ने अब यहाँ पे लॉन्च कर दिया है खुद का सेल्फ कस्टडी ट्रेडिंग एंड्रॉइड ऐप और iOS ऐप। तो अब आप इसको मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो सकेगा तो इस पर डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सेल्फ कस्टडी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं ये आपको iOS और इस पे मिल जाएगा। ये एक डिजिटल असेट आपके पास कह सकते हैं कंपनी है जो कि बिटकॉइन और इनको सेल करती है, जहाँ पे कि आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है और आपको कोई भी प्राइवेट की या फिर थर्ड पार्टी को यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ये जो भी फिलहाल में यहाँ पे आपको यूजिंग करना होता है वो आप ईमेल और पासवर्ड से करोगे, बस ईमेल और पासवर्ड बनाए, वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके अपना काम करा, बिटकॉइन बेचा, इथेरियम लिया, इथेरियम बेचा, बिटकॉइन लिया, जो आपको करना है वहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल में यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, DGB, TUSD और ERC20 टोकन्स को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर शिव की बात करें तो 120 कंट्री में चलती है इंक्लूडिंग USA। तो अच्छी बात है, आपको मतलब एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट लिक्विडिटी मिलेगी। और अगर आप लोग डर रहे थे कि पता नहीं कहाँ पे इसको स्विच करा जाए, KYC करनी पड़ेगी या फिर थोड़ा होल्डिंग है, तो आपके लिए शिव बहुत अच्छी जगह है। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही है BNS टोकन के ऊपर, और मैंने इसके ऊपर एक डेफिनेटली वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो जाके चेकआउट करो, उसमें आपको और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 50 BNS टोकन पे आपको जीतने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फाइनली दोस्तों KuCoin ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया, फिर कह सकते हैं जो स्पॉटलाइट है वहाँ पे ऊपर दोस्तों BNS टोकन की जो सेल है वो चालू हो चुकी है, और ये आपको 30 जुलाई तक देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 31 जुलाई को फ्लैश सेल होगी, तो वहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा और कुछ बेनिफिट भी मिल जाए। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो टोकन का नाम है BNS टोकन, जो कि BitBNS का नेटिव टोकन है, ERC20 है। लगभग देखा जाए तो हार्ड कैप इन लोगों ने 1 मिलियन के आसपास का ही रखा है, और यहाँ पे जो स्पॉटलाइट के अंदर जो टोटल एलोकेशन रखा है वो यहाँ पे रखा है 41 मिलियन के आसपास का। एक जो आपको कॉइन मिलेगा वो 0.024 USDT का मिल जाएगा टोकन सेल के अंदर, जो कि इनके 4th फेज से भी सस्ता मिल रहा है। तो ये बात एक अच्छी, क्योंकि वहाँ पे 32 के आसपास का रेट था, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सस्ता देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब कि आप पार्टी थोड़ी सी कर सकते हैं। टोटल सप्लाई की बात करें तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी कि 2.5 बिलियन के आसपास है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई में बात करें तो अभी BNS टोकन सिर्फ और सिर्फ 56 मिलियन के आसपास यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी अगर आपको और डिटेल्स जाना तो वो वीडियो जाके देख लो, या फिर आप यहाँ पे इनकी कम्युनिटी पोस्ट और व्हाइट पेपर पे जा सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो KuCoin के IO के अंदर तो आपको ये सारी डिटेल पढ़ना पड़ेगी। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है पीटर ब्रांडेड की तरफ से। आई होप आप सभी लोग इनको जानते होंगे, नहीं जानते तो न्यूज़ देखते रहिए, जान जाएंगे। बेसिकली ये एक 70 ईयर के एनालिस्ट है,
और अभी इनका मतलब एक्सपेंस समझ सकते हो कितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड है वो कभी भी बिटकॉइन या गोल्ड को एज अ स्टैंडर्ड नहीं अपनाएगा। आप सभी को ये चीज़ पता होगी कि 1970 के अंदर पहले गोल्ड स्टैंडर्ड चला करता था, यानी कि अगर आपके पास कोई फिएट करेंसी थी, फिएट तो नहीं कहेंगे, आपके पास जो पेपर का नोट था तो वो यहाँ पे गोल्ड से बैकअप हुआ करता था। अगर आपके पास $20 हैं तो 20 ग्राम का शायद ऐसा कुछ, आप एक एग्जाम्पल समझ लो, ऐसा पेपर के ऊपर गोल्ड होता था। तो अब क्या हुआ 1970 से जब ये चीज़ें दोनों हट गई तो फिएट करेंसी बन गई और गोल्ड अपना इन्वेस्टिंग के तौर पे यहाँ पे बन गया। तो उन्होंने यही कहा कि बिटकॉइन और गोल्ड को कंट्री नहीं अपनाने वाली है। बहुत सारे रीजंस आप इसमें देख सकते हो। वही कि अगर वो अपना लेंगे तो फिर से लिमिटेशंस आ जाएगी, गवर्नमेंट जो एक्सपेंस कर पाती है वो नहीं कर पाएगी क्योंकि लिमिटेड फंड होगा। बिटकॉइन के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो लिमिटेड है, अगर किसी ने स्टॉक करके रख लिया तो उसकी क्वांटिटी और कम हो जाएगी और फिर उसको यूज़ करना थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि किस तरह की हैक्टिक प्रोसेस होती हैं। फिएट में ये सारी गड़बड़ नहीं है क्योंकि फिएट में क्या होता है, आपके पास वास्ट मेजोरिटी एरिया होता है, जितना चाहे उतना छापो, जितना खर्च करना उतना करो, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इनका कहना ये है कि नहीं आएगा और ऑब्वियसली हमें भी पता है कि बहुत मुश्किल है कि स्टैंडर्ड लेके आ जाए। हाँ, लेकिन एक रेशो के फॉर्म में लाया जा सकता है, बट स्टैंडर्ड थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट्स आगे आके क्या करती हैं। हालत खस्ता हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन हुई तो शायद आ जाए, नहीं तो अगली केस में तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अगली दूसरे पे खबर आ रही है बाइनेंस की तरफ से, आप सभी लोगों को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि अब यूएसडीटी का यहाँ पे तोड़ आ गया है। तो बाइनेंस ने दोस्तों लिस्ट कर दिया है मेकर और डाई टोकन को। मेकर जो है वो बेसिकली डाई को स्टेबल करता है, फिर आप कह सकते हैं कि डाई की जो एक चेन चल रही है यहाँ पे डाई मिंट हो रहे हैं उसको स्टेबल करने के लिए मेकर की जरूरत पड़ती है। डीफाई का ही कॉइन है और यहाँ पर ये दोनों ही लिस्ट हो चुके हैं। और जो डाई कॉइन है बेसिकली वो एक स्टेबल कॉइन है जो कि इथेरियम बेस है। एक साई अलग होता है, एक डाई अलग होता है, तो कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे डाई को लिस्ट करा गया है जो कि एक इथेरियम बेस कॉइन है, यानी कि अगर आपने एक इथेरियम कोलेट्रल रखा है तो आपको एक डाई इशू होगा। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ। और इन दोनों की जो प्राइसेस है, जैसे अब इथेरियम 150 पे आपने लिया, वहाँ पे एक आपने डाई ले लिया और 150 से प्राइस 200 चला गया, तो इसकी जो प्राइसेस है उसको स्टेबल करने के लिए मेकर को यहाँ पे यूज़ कराता है। मतलब दोनों के अपने अपने यूज़ केसेस हैं, आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। और यूएसडी से ज़्यादा अच्छा डाई में पैसा रखना इसलिए क्योंकि डाई एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है जिसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वरना आपको पता है यूएसडीटी कहाँ था और अभी 3rd नंबर की पोजीशन पे आ गया मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो मैं तो कहूँगा यूएसडीटी रख रहे हो तो मार्केट को पंप करने के लिए और डाई रख रहे हो तो सेफ्टी के लिए, ये आपको मिल जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों ये भी आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है चेन लिंक के ओरेकल को फॉर अ बेटर डीफाई। आप सभी को पता है कि जो बाइनेंस है वो अपनी स्मार्ट चेन लेकर आया था कुछ टाइम पहले, जहाँ पे कि आपको डेक्स के ऊपर सपोर्टेबल मिलेगा और उनकी चेन का नाम था BEP2 करके। तो यहाँ पे जो बाइनेंस की जो चेन है अब उन्होंने लिंक के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करी है, तो लिंक का जो ओरेकल का काम है वो सारा की सारा यहाँ पे बाइनेंस पे आ जाएगा। और इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये मिलेगा कि बाइनेंस को अब पैसा और या फिर टीम को यहाँ पे खर्च नहीं करना पड़ेगा कि वो अपना खुद का ओरेकल या फिर डेटाबेस क्रिएट करें। जो भी डेटाबेस है वो सीधा सीधा इनको मिल जाएगा चेन लिंक के थ्रू, और यहाँ पर आप चेन लिंक और ये सब पार्टनरशिप करके यहाँ पे चलने वाले। तो इंटीग्रेटर के हिसाब से बात करें तो जो भी डेवलपमेंट होगा डिसेंट्रलाइज ऐप का या ब्लॉकचेन का उसको वो अब और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और जितना भी डेटा आने वाला है वो रिलायबल रहेगा क्योंकि वो थर्ड पार्टी से आ रहा है। बाइनेंस का खुद का होता तो शायद ओरेकल में भी कुछ गड़बड़ कर देते, लेकिन अभी थर्ड पार्टी से आएगा तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये जो भी डेटा हमें दिखेगा वो और ज़्यादा सिक्योर है और इसके कारण जो डीफाई वो और ज़्यादा ग्रो करेगा। आज की दोस्तों जो लास्ट खबर आ रही दोस्तों आ रही है इन्वेस्टर की तरफ से, मतलब यूएसए की बात है। यहाँ पे इन्वेस्टर जो है दोस्तों वो अपना पैसा लूज कर रहे हैं बॉन्ड के अंदर। आप सभी को पता होगा कि बॉन्ड सबसे ज़्यादा सुरक्षित चीज़ होती है जहाँ पे कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। जो इन्फ्लेशन होता है वो आप काट दो तो उसके बाद भी आपको ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाता है कि आपके एटलीस्ट पैसे की वैल्यू डाउन नहीं होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे यूएसए में क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड्स है वो खुद ही नेगेटिव चले गए और जो इन्वेस्टर उनको लॉस हो रहा है। मतलब हिस्ट्री उठा के देख लो, बॉन्ड सबसे प्रॉफिटेबल या फिर कह सकते हो सबसे सेफेस्ट असेट हुआ करती थी और आज के डेट में बॉन्ड के ऊपर ही खतरा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो रियल कर्ल्ड है इनका, सॉरी जो रियल इल्ड कैलकुलेशन है वो यहाँ पे होल्डिंग जो है वो कलेक्टिंग इंटरेस्ट के पेमेंट एडजस्टेबल होती है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, पर जो बॉन्ड है ट्रेडिशनली उनको सेफ असेट माना जाता है और इन्फ्लेशन को खा नहीं सकता। लेकिन जो भी करेंटली यहाँ पे ईयर यील्ड जो चल रहा है वो आपका -1.13 है शॉर्ट टर्म वालों पे आप कह सकते हो, और जो 30 ईयर का बॉन्ड पीरियड है उसमें -0.32, यानी कि अब आप सोचो गवर्नमेंट के हाथ में जो पैसा दिया वो भी सुरक्षित नहीं है, तो किस तरह यहाँ पे काम चलने वाला है। तो बस दोस्तों यही थी आज की न्यूज़। आई होप आपको यहाँ पे पसंद आई होंगी। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा। दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे आप पे पा सके। तो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।